शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्ष यज्ञ की योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी महारानी मेना के यहाँ पार्वती रूप में अवतरित हुई। सयानी होने पर माता पिता के आदेश से अत्यंत आदर प्रेम और भक्ति से अपने मन को तर कर पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने सांसारिक भोगों को रोगों के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया। माता पार्वती ने ऐसे तप में मन लगा दिया जो मुनियों के लिए भी अगम्य था। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए, न नींद न भूख और न ही प्यास। नेत्रों में आंसू भरे रहते, मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता, शरीर पुलकित रहता और हृदय में शिव जी बसे रहते। कभी कंदमूल फल का भोजन होता, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही वे दिन बिता देती। शास्त्रों में वृक्ष के सूखे हुए पत्तों को खाकर जीवन निर्वाह करते हुए दीवाराध्य करना तप की पराकाष्ठा मानी गई है। किंतु पार्वती जी ने अब उनको खाना भी छोड़ दिया। वे अपर्णा नाम से जानी गई। तब माता मेना ने स्नेहवश होकर ऊ कहा। उनका नाम उमा हो गया। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया। कामदेव जगत को जीतने के अभिमान में अपना साजो सामान सजा कर आए। कामदेव ने रसाल वृक्ष के पल्लवों में छिपकर शिव जी के वक्ष स्थल में बाण का संधान कर दिया। हृदय में विषम बाण चुभने से शिव जी समाधि से जाग गए। उन्होंने समाधि तोड़ने वाले की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। भगवान शंकर की समाधि टूटने की बात सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उनके पास गए और शीघ्र ही विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे। उधर सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास जाकर कहा कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ चली गई, क्योंकि शिव जी ने तो काम को ही जला डाला। अब निष्काम पति से विवाह करके क्या करोगी? तब माता पार्वती ने अत्यंत सटीक उत्तर देते हुए कहा, मेरा तो शिव जी पर स्वाभाविक प्रेम है। मेरा हठ है कि मैं आजन्म कुंवारी ही रहूंगी या एकमात्र शिव जी का ही वरण करूंगी, चाहे इसमें अनंत जन्म क्यों न लग जाए। भगवान शिव वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाकर माता पार्वती के प्रेम, कठोर नियम, तपस्या और दृढ़ संकल्प की परीक्षा के लिए तपोभूमि में आए, जहाँ माता पार्वती अपनी सखियों की देख रेख में तप में लीन थी। उस समय माता पार्वती की दशा देखकर शिव जी दुखी हो गए और मन ही मन कहने लगे, मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। एक अत्यंत तेजो में ब्रह्मचारी को देखकर सखियों ने उससे वहां आने का कारण पूछा। ब्रह्मचारी ने कहा, वह पार्वती जी से भेंट कर उनसे धर्म वार्ता करना चाहता है। तब सखियों ने कहा, पार्वती की साधना में विघ्न डालना घोर पाप होगा। जब वह थोड़ी देर के लिए साधना से अलग होंगी, तब हम आपकी भेंट उनसे करा देंगी। तब तक आप प्रतीक्षा करें। ब्रह्मचारी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं तपोवन घूम कर आता हूँ। ब्रह्मचारी जहाँ पार्वती जी ध्यान मग्न थी, उसी स्थान के सामने एक सरोवर में जानबूझकर ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगे,
दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ। इस कातर ध्वनि को सुनकर पार्वती जी का ध्यान टूट गया और वे सखियों के साथ उस सरोवर पर आ गईं। उन्होंने अपना बायां हाथ ब्रह्मचारी को सरोवर से बाहर निकालने के लिए बढ़ाया, परंतु ब्रह्मचारी ने कहा, बायां हाथ तो अपवित्र माना जाता है। दोष युक्त भावना से की गई सहायता मुझे स्वीकार नहीं है। पार्वती जी ब्रह्मचारी को बचाना चाहती थीं, परंतु उनकी मना करने पर वे धर्म संकट में पड़ गईं। उन्होंने ब्रह्मचारी से निवेदन किया, विप्रवर, मेरा दाहिना हाथ मेरा अपना नहीं है। यह तो मैं देवाधिदेव महादेव को अर्पित करने का संकल्प कर चुकी हूँ। उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं यह तप कर रही हूँ। अतः जो बात सच थी वह मैंने आपसे कह दी। तब ब्रह्मचारी ने कहा, देवी, यदि आपका शिवजी के प्रति इतना प्रेम है तो मुझे मेरे प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए, और यदि आप एक ब्राह्मण के प्राण बचाने को इतना महत्व देती हैं तो कृपया दाहिने हाथ से मुझे खींचकर इस सरोवर से बाहर निकालकर मेरी रक्षा कीजिए। माता पार्वती कुछ देर सोचती रहीं। फिर ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा को मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य मानकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ ब्रह्मचारी के हाथों में दे दिया और उसे सरोवर से बाहर निकाल लिया। ब्रह्मचारी की प्राण रक्षा तो हो गई, परंतु पर पुरुष को अपना दाहिना हाथ देकर माता पार्वती आत्मग्लानि से भर गईं। पर पुरुष के स्पर्श से अपने शरीर को दूषित मानकर उसके प्रायश्चित के लिए वे योगाग्नि में भस्म होने की तैयारी करने लगी। तब ब्रह्मचारी ने उनसे प्राण त्यागने का कारण पूछा। माता पार्वती ने उसे शिवजी के प्रति अपनी निष्ठा बताई। इस पर ब्रह्मचारी ने शिवजी की कटु आलोचना करना शुरू कर दिया। जो शिव शशिकला की चिंता में रहते हैं वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे। जिस समय वे भूत पिचास और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को गज चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेंगी और कहेंगी कि अमृत के साथ विष घोलकर मिलाया जा रहा है। जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा फूलों सा सुकोमल शरीर व त्रिभुवन को लुभाने वाला सौंदर्य, और कहाँ जटाधारी चिता भस्म लेपनकारी शमशान विहारी त्रिनेत्र भूतपति, कहाँ तुम्हारे घर के देवता लोग, और कहाँ शिव के पार्षद भूत प्रेत, कहाँ तुम्हारे पिता के घर बजने वाले सुंदर बाजों की ध्वनि, और कहाँ उन महादेव के डमरू सिंगी और गाल बजाने की ध्वनि। न महादेव की माता पिता का पता है, न जाति का, न उनमें विद्या है और न ही शिष्टाचार। सदा अकेले रहने वाले विरागी रुंड मालाधारी शिव के साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी। माता पार्वती और अधिक शिव निंदा न सह सकी और तमक कर बोली, मालूम होता है कि तुम शिव के विषय में कुछ भी नहीं जानते, इसी से मिथ्या प्रलाप कर रहे हो। शिव वस्तुतः निर्गुण है, करुणावश ही वे सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण उभात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी। जो सबकी आदि है उनके माता पिता कौन होंगे। सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतः उनकी शक्ति का पता कौन लगा सकता है। वही अनादि अनंत नित्य निर्विकार अविनाशी सर्वशक्तिमान सनातन देव हैं। तुम कहते हो कि शिव विद्याहीन है। अरे ये सारी विद्याएं आई कहाँ से हैं। तुम मुझे शिव को छोड़कर किसी अन्य देवता का वरण करने को कहते हो। अरे इन देवताओं को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो
देवत्व प्राप्त ही कहाँ से हुआ है? यह उन भोलेनाथ की कृपा का ही तो फल है। इंद्र आदि देवतागण तो उनके दरवाजे की स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके गणों की आज्ञा के अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमंगल वेश कहते हो। जिस चिता भस्म की तुम निंदा करते हो, नृत्य के अंत में जब वह उनके श्रीअंगों से झड़ती है, उस समय देवतागण उसे अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। माता पार्वती के इन वचनों को सुनकर उनका सत्य, दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर ब्रह्मचारी वेशधारी शिव ज्यादा देर माता पार्वती से छिपे न रह सके। माता पार्वती के रूप और अनुराग को देखकर शिवजी उनके वश में हो गए और माता पार्वती जिस रूप का ध्यान करती थीं, उसी रूप में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हमें आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। तुम इस संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूँगा। तब माता पार्वती ने शिवजी के पैरों में गिरकर कहा, यह शरीर तो जन्मदाता और पालक माता पिता का है। आप उनसे इसी दान स्वरूप मांगकर उनका सम्मान और आर्य संस्कृति की रक्षा करें। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री पारसमणि को पा जाए और उसको साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार माता पार्वती भगवान शिव को हृदय में धारण कर अपने घर चली गईं। अनादि काल से गिरिराज किशोरी पार्वती एवं भगवान शिव हिंदू कन्याओं के परमाराध्य रहे हैं। जब से ये कन्याएं होश संभालती हैं, तभी से मनोभिलाषी वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया करती हैं।